बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, राज तदनंतर दारुक, बभ्रु और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रही थी। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आए। श्री कृष्ण की इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो कुरु देश को चला गया। उसके चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने बभ्रु को अपने पास खड़े देखकर कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डालें। बभ्रु अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे ज्यों ही द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ मूसल एक व्याधि के लोहमय मुद्गर में जुड़ा हुआ उनके ऊपर गिरा, जिसकी चोट से सहसा उनकी मृत्यु हो गई। बभ्रु को मरे देख अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम जी, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आने की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है। उन वीरों से सुनी हुई ये द्वारकापुरी अब मुझसे देखी नहीं जाती। यह कहकर वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करती हुई युवतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं, वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण के देखते देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा रक्त वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया। साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, धृतराष्ट्र, हिरद, क्रात, शितिकंठ, उग्रतेजा, चक्रमंद, अतिशंड, ध्रुमुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया था। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन एवं अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा पूजन किया। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गांधारी देवी ने जो श्राप दिया था उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर्धान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेत्ता और अविनाशी देवता थे, तो भी उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग समाधि का अवलंबन करके
वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्वलोक में अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध और अप्सराओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी, जगत को उत्पन्न करने वाले, अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अपरमेय पद को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तुवन, त इंद्र ने भी प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया।